हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, खेल का मैदान अथवा क्रीड़ा स्थल पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है खेल का मैदान। खेल का मैदान प्ले पार्क या खेल क्षेत्र, क्रीड़ा स्थल बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया स्थान है जो आमतौर पर बाहर खेलने की सुविधा प्रदान करता है। खेल का मैदान हम सबके बचपन का एक हिस्सा होता है, जहां हम अपने बचपन में इस खेल के मैदान के बहुत सारे खेल खेला करते हैं। यह खेल का मैदान ज़्यादातर स्कूल या कॉलेज के क्षेत्र में दिखाई देता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। विद्यालय में खेल के मैदान की एक विशेष आवश्यकता है। विद्यालय में छात्र छात्राएं स्वतंत्रता पूर्वक खेल खेल सकें, इसके लिए क्रीड़ा स्थल का होना आवश्यक है। कमरों में खेले जाने वाले खेल जैसे कैरम, शतरंज, लूडो आदि का प्रबंध कहीं भी किया जा सकता है, परंतु बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कर कंदुक, कबड्डी, खो खो के लिए छोटे मैदान तथा फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, दौड़ के खेल आदि के लिए बड़े मैदानों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक संभव हो क्रीड़ा स्थलों या खेल के मैदान की व्यवस्था विद्यालय के पास ही होनी चाहिए। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। खेल के मैदान समतल होने चाहिए, इसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि छात्र छात्राएं उसमें आराम से खेल सकें। दूसरा प्रश्न है, खेल के मैदान का महत्व बताइए। इसका उत्तर है खेल के मैदान का महत्व। खेल के मैदान का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, यह पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु स्थान उपलब्ध कराता है। दूसरा, छात्रों के शारीरिक विकास में सहायता करता है। तीसरा, यह बालकों को खेल में प्रतिभा दिखाने हेतु तैयार करने का स्थान है। चौथा है, मनोरंजन और सामंजस्यता की वृद्धि हेतु सहायता करता है। पांचवा है, छात्रों की शक्तियों, रुझान एवं रुचियों को पहचानने का स्थान होता है। छठवां है, खेल का मैदान छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, समझाइए। उत्तर है, विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था। विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से करनी चाहिए। पहला है, खेल के मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा है, घास वाले मैदानों की समय समय पर कटाई होनी चाहिए। तीसरा है, मैदान की बाहरी रेखा स्पष्ट और चमकीली होनी चाहिए। चौथा है, मैदान में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। पांचवा है, लॉन टेनिस का फर्श घास रहित एवं साफ होना चाहिए। छठवां है, मैदान में जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। सातवां है, खेल का मैदान समतल व बड़ा होना चाहिए। आठवां है, खेल के मैदान में घास हरी व छोटी होनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, स्टाफ रूम या शिक्षक कक्ष को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, शिक्षक कक्ष सामान्य कक्षों, विशेष कक्षों, हॉल आदि के अलावा विद्यालय भवन में शिक्षकों के लिए शिक्षक कक्ष का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यालय संचालन का कार्य सुचारू रूप से हो सके। स्टाफ रूम के विषय में प्रधानाचार्य निर्णय लेते हैं कि विद्यालय में एक स्टाफ रूम होगा या अधिक। यदि बहुमंजिली विद्यालय है तो उसमें एक से अधिक स्टाफ रूम होने चाहिए। शिक्षक कक्ष में खाली समय में शिक्षक बैठकर शिक्षण संबंधी योजनाएं बनाते हैं तथा आगे की पाठ योजनाएं तैयार करते हैं। इस कक्ष में शिक्षक अपने शिक्षण से संबंधित विचार विमर्श तथा खाने पीने आदि के लिए सुव्यवस्था की जाती है। शिक्षक कक्ष में शिक्षकों के लिए अपने सामान को व्यवस्थित करने के लिए अलमारियों की व्यवस्था की जाती है, जिससे वह अपनी शिक्षण सामग्री तथा अपनी फाइलों व रजिस्टरों को रख सकें। इस प्रकार उनमें आपसी सहयोग की भावना का भी विकास होता है। पांचवा प्रश्न है, कक्षा कक्ष को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, कक्षा कक्ष
कक्षा कक्ष की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होती है। कक्षा कक्ष का निर्माण छात्रों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। यदि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग कक्षा कक्ष होने चाहिए। कक्षा कक्ष की परिभाषा। जॉन ड्यूबी के अनुसार कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, बाधा पैदा करती हैं, प्रेरणा देती हैं या फिर रोक लगाती हैं। ज्योति ए क्रिश्चियन के अनुसार कक्षा कक्ष समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा कक्ष में की जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती है। होम पेज के अनुसार कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहां पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ाया जाता है एवं निर्देशात्मक स्थितियों के नियम बनाए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, बच्चों के अनुकूल स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो प्रत्येक बच्चे को एक समृद्ध वातावरण की गारंटी देता है, जो उसके शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास का नेतृत्व करता है। यह एक ऐसा स्कूल है जो लड़के और लड़कियों दोनों को प्रासंगिक मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करता है, जिससे वह अपनी प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह एक बाल केंद्रित स्कूल है जो अपने छात्रों को पीड़ित हुए बिना उनकी शिकायतों को पूरा करने के लिए एक स्थान या मंच प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्कूल है जो व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करता है। बच्चों के अनुकूल इन स्कूलों के कई लाभ मिले हैं। पहला है, वे छात्रों को उनकी प्रतिभा और क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। दूसरा है, यह उन्हें कम उम्र में अपने संबंधित करियर और व्यवसायों में आकार देता है। तीसरा है, लिंग विभेदीकरण। ये स्कूल बच्चों को अपनी सोच व्यापक बनाने और विज्ञान लड़कों के लिए है जैसी कुछ रूढ़ियों को दूर करने का अवसर प्रदान करते हैं। चौथा है, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल अपने शिक्षार्थियों को कानून का पालन करने वाले और देशभक्त होने का प्रशिक्षण भी देते हैं। पांचवा है, ऐसे स्कूलों में छात्रों को सरल नियमों और विनियमों का पालन करने की आदत होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि बाहरी दुनिया में भी स्कूल की तरह नियम कायदे होते हैं। छठवा है, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल छोड़ने के मामलों में भी कमी लाते हैं। छात्र भावनात्मक और शारीरिक रूप से सहज और आरामदायक महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सभी ज़रूरतों का पालन किया जाता है। बच्चों के अनुकूल स्कूल अर्थात चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के अनेक लाभों के कारण अन्य स्कूलों के प्रमुखों को इन स्कूलों के गुणों को अपनाना चाहिए ताकि उनके शिक्षार्थियों के प्रदर्शन में सुधार हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।